हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है हमारा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात अगर हम न्यून कोण के सापेक्ष लेते हैं तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं और इनके विशिष्ट कोणों पर हम मान निकालेंगे। तो देखिए कौन कौन से वो विशिष्ट कोण हैं जिन पर हम इनके मान कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन कोणों पर हम इनके मान निकालेंगे और फिर इनको एक अच्छी सी टेबल में सजा देंगे और उस टेबल को आपको पूरा याद करना है। उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद भी हो जाएंगे आसानी से। अब देखिए 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमको एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। ये एक मैंने एबीसी समकोण त्रिभुज बना दिया। इसमें देखिए ये कोण मुझे 45 डिग्री लेना है या फिर ये भी ले सकता हूँ। तो एक कोण मुझे 45 डिग्री का लेना है और ये जो है वो तो 90 डिग्री है ही है। और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। तो अब देखिए कि ये दोनों कोण कैसे है, इक्वल है। तो आपको पता है कि बराबर कोणों के सामने की जो भुजाएं होती है, सम्मुख भुजा, वो भी कैसी होती है, बराबर होती है। तो ए भी बराबर हो जाएगी किसके, बीसी के, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस ए भी बराबर हो जाएगी बीसी के, है ना। अब देखिए कि यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के, क्योंकि हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। और आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि साइन को हम क्या लिखते हैं, लाल बटा कका से, लंब अपॉन कर्ण, ये लिखते हैं। तो हमें सारी भुजाओं की क्या पता होने चाहिए, मान पता होने चाहिए, मतलब सारी भुजाओं की लंबाई हमें पता होनी चाहिए। तो देखो अगर मैंने मान लिया कि इस भुजा की लंबाई ए है, ऐसे मैंने मान लिया कि इसकी ए है, तो इसकी भी ए ही हो जाएगी क्योंकि दोनों साइज में कैसी है, समान है। और इस भुजा की लंबाई मतलब कर्ण को मुझे ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और के स्क्वायर। तो के की यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2a, है ना। तो के की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या मिली, √2a, ये मिल गई। अब देखिए यहाँ पर मुझे तीनों भुजाओं के लंबाई मिल चुकी है। तो यहाँ से मैं आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकता हूँ। तो साइन 45 डिग्री, एंगल कितना लिया हमने, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री, आपको पता है कि साइन के बराबर हम क्या लिखते हैं, लंब अपॉन कर्ण लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंब कौन सा हो जाएगा, 45 डिग्री, ये वाला एंगल ले रहा हूँ मैं, चाहे ये भी ले सकते हो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एंगल ले रहा हूँ तो मैं इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और कर्ण तो हमें पता ही है √2a, तो a से a कैंसिल होके इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1/√2, है ना, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए इसी तरह cos 45 डिग्री निकाल रहा हूं, तो इसका आधार अपॉन कर्ण, और आधार इसमें कितना है, a है, और कर्ण कितना है, √2a। तो देखो इसकी वैल्यू भी सेम 1/√2 मिली। इसी तरह tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री लाल बटा कका से क्या होता है, ये लंब अपॉन आधार, यही होता है। लंब देखिए इसमें a है और आधार भी कितना है, a है, तो a से a कैंसिल होकर 1। साइन की हमें मिली 1/√2, cos 45 की 1/√2, और tan की मिली हमें 1। अब आपको एक चीज पता है कि कोट जो होता है, कोट tan का उल्टा होता है, cos जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ से मुझे आराम से कोट 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। ये tan का उल्टा होता है मतलब 1/1, तो ये 1 मिल जाएगी। इसी तरह देखो सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2, है ना। और इसी तरह कोसेक 45 डिग्री, और ये होता है साइन का उल्टा, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी √2। देखो ये मिल गई हमें वैल्यूज। तो इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय फलन की 45 डिग्री पर वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना हुआ और इस त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया ABC।
ये जो त्रिभुज एबीसी है ये मैंने समबाहु त्रिभुज लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि समबाहु त्रिभुज है तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो देखिए मैंने क्या किया, ए बिंदु से इस बीसी पर एक लंब डाला और इस बिंदु को नाम दे दिया डी। तो ये एडी जो है वो लंबवत है किसके, बीसी के। इससे मुझे क्या मिला, ये दोनों समकोण त्रिभुज मिल गए। अब देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है एडीबी तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये कोण हो जाएगा कितना, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब एक त्रिभुज के अंदर दो कोण हमें पता है तो ये तीसरा तो मिल ही जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज मिल चुका है ए डी बी और इसके अंदर दो न्यून कोण भी है। अब हमें क्या जरूरत है, इसकी भुजाएं भी अगर मिल जाए हमें तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल पाएंगे, है ना, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, भुजाओं के अनुपात ही तो है। तो देखिए अगर मैंने ए बी को मान लिया कि ये ए बी की लंबाई ए है तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो ए सी भी ए हो जाएगी और बी सी भी ए हो जाएगी। लेकिन हमें तो इस त्रिभुज की बात करनी है ना, तो इसके अंदर हमें एडी पता होनी चाहिए और बीडी पता होनी चाहिए। तो इसमें देखो बीडी अगर डीसी के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा बीडी a/2 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये बीसी पूरी ए है तो ये इसकी आधी हो जाएगी अगर ये दोनों बराबर हो जाए। तो इन दोनों भुजाओं को बराबर प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इन दोनों समकोण त्रिभुज को सर्वांग प्रूव कर लिया तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो देखो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए कि ये एडी भुजा जो है वो कॉमन है, एडी बराबर एडी हो जाएगी क्योंकि ये कॉमन है। ए बी बराबर एसी है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो ये दोनों बराबर है। अब देखो इसमें एक एंगल जो है ए डी बी वो बराबर है किसके, ए डी सी के। ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री के कोण हैं क्योंकि ये बीसी पर क्या है, लंब है। तो अब देखिए कि दो समकोण त्रिभुज के अंदर एक तो 90 डिग्री है ना और एक ये कर्ण हाइपोटेन्यूस और एक कोई भी दूसरी भुजा एडी, ये तीनों बराबर आ चुकी है। तो ये दोनों त्रिभुज आर एच एस नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। अब देखिए अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर हो जाएगी किसके, डी सी के। ये सीपीसीटी लो लगाया हमने। तो अब अगर ये दोनों बराबर है तो ये भुजा हमें a/2 मिल गई और ये ए हमने मानी हुई है। अब हमें एडी चाहिए। तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए मतलब लंब चाहिए। तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमें लंब ज्ञात करना है और वो कौन सा है, एडी इसमें दे रखा है। अब देखिए कर्ण जो है कितना है, ए स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर लिख लिया मैंने, माइनस a/2 का स्क्वायर आधार जो है वो। तो देखो यहाँ पर एडी हमें क्या मिल जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो ये मिल जाएगा 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये मुझे फाइनली मिलेगा 3a स्क्वायर बाई 4 का रूट, है ना, रूट तो है ही साथ में। अब देखो ये कितना मिलेगा, रूट 3a/2 ये मिल जाएगा मुझे। तो एडी की लंबाई कितनी मिली मुझे, रूट 3a/2 ये मुझे मिल गई। अब इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं और फिर इस सारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनके मान निकालते हैं। अब देखिए पहले हम 60 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। और त्रिभुज कौन सा ले रहे, एडीबी। इस त्रिभुज में देखिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा एडी जो है इसका लंब हो जाएगी, बीडी इसका आधार हो जाएगी और एबी इसका कर्ण हो जाएगी। तो साइन 60, साइन किसके बराबर होता है आपको पता है, लाल बटा कक्का से लंब अपॉन कर्ण। और लंब हमें पता है कितना है, रूट 3a/2 बाई कर्ण जो है वो a है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी कितनी, रूट 3/2। इसी तरह cos 60, cos जो है वो किसके बराबर होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार देखो इसमें a/2 है और कर्ण a है तो a से a कैंसिल होके मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इसी तरह देखिए tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो tan 60, tan बराबर होता है किसके, लाल बटा कक्का से लंब अपॉन आधार। और लंब हमें पता है रूट 3a/2 बाई आधार जो है वो a/2 है। तो a/2 से a/2 कैंसिल,
तो ये मुझे मिल जाएगा √3। अब देखिए tan जो होता है वो तो कोट का उल्टा होता है ना, तो कोट की वैल्यू के लिए हम इसको उल्टा कर लेंगे, तो ये कितनी मिल जाएगी 1/√3। इसी तरह sec 60 के लिए भी सेम होगा, और cos का उल्टा होता है तो ये 2 हो जाएगा, और कोसेक 60 जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ये सारी हमें 60 डिग्री के लिए वैल्यू मिल चुकी है। अब हम 30 डिग्री के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो साइन 30 डिग्री, साइन के बराबर तो क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब देखो 30 डिग्री के लिए जो लंब हो जाएगा वो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी, तो BD इसका लंब हो जाएगा, तो BD a/2, और कर्ण जो है वो a है, तो a से a कैंसिल होके ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इसी तरह देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 के लिए आधार अपॉन कर्ण, तो आधार कौन सा है इसका, ये इसकी पास वाली भुजा है ना, तो √3a/2 बाई कर्ण कितना है a है, तो a से a कैंसिल होके ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी √3/2। इसी तरह देखिए tan 30 डिग्री, तो tan किसके बराबर होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब तो इसके सामने वाली भुजा a/2, और आधार जो है वो कितना है, आधार देखो √3a/2, तो a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1/√3। और कोट 30 इसका उल्टा होता है, तो ये मुझे मिल जाएगा √3, और सेक 30 कोस का उल्टा होता है तो 2/√3, और कोसेक 30 जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये मुझे मिल जाएगा 2। इस तरह से देखिए सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। इसको याद करने के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे अच्छे से, और सारी वैल्यूज आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब हम 0 और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये कुछ ट्राइंगल बने हुए आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें ये थीटा है, और ये BC इसका लंब है, और AB जो है वो इसका आधार है। तो देखो अगर ये लंब है, ये इसका आधार है, और ये इसका कर्ण है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इस दूसरी आकृति में ये जो एंगल है थीटा, ये कम होता जा रहा है ना, ये देखो ये थीटा कम होता जा रहा है, और अगर ये कम होता जाएगा तो क्या होगा, देखो एंड में जाके ये इस AB पर कोइंसाइड कर जाएगी, AC जो भुजा है वो AB पर ढक जाएगी, मतलब AB पे आ जाएगी पूरी भुजा, तो लंब तो कहाँ गया, लंब तो गायब ही हो गया। तो देखो हुआ क्या, थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया, मतलब हम 0 डिग्री के लिए आराम से यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। और देखो अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया तो लंब तो कितना हो गया, लंब तो 0 हो गया, और आधार जो है वो बराबर हो गया किसके, कर्ण के। इसमें देखिए हमने क्या किया, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती जा रही, मतलब थीटा जो है वो कम करते गए और हम 0 तक लेके आ गए, तो जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि AC जो है वो AB की तरफ बढ़ रही है, और AB के ऊपर AC आ जाएगी, मतलब ये दोनों भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर हो जाएगी। AC क्या था, कर्ण था, तो कर्ण आधार के बराबर हो गया, और लंब का क्या हुआ, तो लंब तो यहाँ से गायब ही हो गया, मतलब 0 हो गया है ना। तो ऐसा हमने क्यों किया, देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो बचा ही नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, तो हम निकालेंगे कैसे आखिर। तो देखो ये एक सोचने का तरीका है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की 0 डिग्री पे वैल्यू चाहिए, तो हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन आपको पता है किसके बराबर होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो देखो लंब जो है वो 0 है, और कर्ण अगर 0 में हम किसी का भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 0 मिल गई। कोस 0 की वैल्यू के लिए देखिए आधार अपॉन कर्ण, तो आधार जो है वो तो कर्ण के बराबर है, तो कर्ण अपॉन कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गई, ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मुझे 1 मिल गई। tan 0 की वैल्यू, tan के बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो लंब कितना है, देखो 0 है, और 0 में हम आधार का भाग देंगे तो 0 ही मिल जाएगा, है ना, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो। अब देखो कि कोट 0, सेक 0 और कोसेक 0 की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है कि ये तीनों तो कोट जो है वो tan का उल्टा होता है, तो 0/1 करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 बराबर ये तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा, वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर रही है। इसी तरह सेक 0, ये इसका उल्टा है, कोस का उल्टा होता है, तो 1/1, तो इसकी वैल्यू भी 1 मिल जाएगी मुझे। और कोसेक के लिए देखो ये 0 ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसको मैं इन्फिनिटी लिख लेता हूँ, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा। अब देखो सारी 0 डिग्री के लिए वैल्यू मिल चुकी है मुझे, क्या क्या मिली, 0, 1, 0, नॉट डिफाइन, 1 और ये नॉट डिफाइन।
अब सेम ऐसे ही हम 90 डिग्रीज के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो इसमें भी यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं और इसमें मैंने क्या किया, ये देखो ये थीटा है और ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो थीटा है ना, इसको हम बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम बढ़ा के इसको 90 तक लेके आ जाएंगे, वहाँ पे हम 0 तक लेके गए थे। तो देखो इसको मैं इस भुजा को ऐसे पास पास में करता जा रहा हूँ, ये देखो ये पास पास में होती जा रही है। तो ऐसे ऐसे करते ये बी पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट के साथ में मिल जाएगा, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इससे हुआ क्या कि ये जो एसी भुजा थी, कर्ण जो है वो इस लंब पर कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब इसको ढक लेगा। तो देखो ये आधार तो यहाँ पर गायब भी हो गया है ना, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार तो 0 हो जाएगा और लंब जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, कर्ण के, ये चीज हो जाएगी। और थीटा कितना हो गया, थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इसके लिए हम आसानी से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पाएंगे। तो साइन 90 की क्या होता है, साइन जो है वो लंब अपॉन कर्ण होता है, और लंब तो किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है। तो कर्ण अपॉन कर्ण मतलब 1 हो जाएगा। इसी तरह कोस 90, कोस जो होता है वो आधार अपॉन कर्ण होता है, आधार जो है वो कितना है, 0 है, तो 0/k मतलब 0 हो जाएगा। टेन 90, टेन जो है वो बराबर होता है लंब अपॉन आधार के, लंब देखो इसमें कर्ण के बराबर है और आधार जो है वो 0 है। तो आपको पता है किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित मिलेगा मुझे, है ना, इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसी तरह देखो कि कोट जो है वो तो टेन का उल्टा होता है, कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन जो है वो कितना मिला, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी अपॉन 1 करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, और आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो देखिए कोट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह देखिए सेक 90, तो सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो 0/1 और 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी मिल जाएगा। और कोसेक 90 की वैल्यू ये मुझे मिल जाएगी, 1 है तो 1 मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने इन्फिनिटी लिखा है, मतलब इसको अपरिभाषित भी लिख सकते हैं ना, अपरिभाषित को ही इन्फिनिटी लिखा है मैंने। अब देखिए सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, अब हम इनको एक टेबल में सजा देंगे और वहां से हमको याद कर लेनी है। तो चलिए याद कर लेते हैं सारी वैल्यू। ये देखिए आपके सामने एक टेबल बनी हुई है और इस तरफ सारे त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखे हुए हैं और इस तरफ सारे एंगल। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम वैल्यूज निकालेंगे। ये सारे आपको ऐसे ही सीरियल से याद होने चाहिए। तो पहले अगर हमने साइन ए की सारी वैल्यूज पता कर ली, मतलब याद हो गई हमें, तो बाकी तो सारी याद हो ही जाएगी, क्योंकि बाकी सारी जो वैल्यूज है वो साइन से कोरिलेट करती है ना, तो आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखो साइन के लिए भी यहाँ पर एक ट्रिक है कि आप एक काम करो, सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसा लिख लो, और फिर क्या करना है, 4 का भाग देना है सब में, 4 का भाग दे दो, और फिर इन सब का रूट कर लो। तो रूट कर लिया हमने, रूट करने के बाद देखो 0 में 4 का भाग दिया तो ये तो 0 ही मिल जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 0। और इसमें देखो 1 का रूट 1 होता है और रूट 4 ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 वैल्यू मिल गई। इसमें रूट 2 और रूट 2/2, तो रूट 2/2 मतलब 1/√2 है ना, 2 से ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखिए ये रूट 3/2 मिल जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल होके 1, तो 1 का रूट 1 होता है। तो इस तरह से ये तरीका अपना के आप सारी साइन की एक बार वैल्यू याद कर सकते हैं, जिससे आप सारी दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या क्या वैल्यू प्राप्त की थी, साइन 0 के लिए 0, और साइन 30 की वैल्यू हमें मिली थी 1/2, और साइन 45 की 1/√2, और ये मिली थी रूट 3/2, और ये मिली थी 1। तो ऐसे ही आप सीधे याद कर लो, रट लो भले कि 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। और ये एंगल भी याद रखने, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी तरह से याद करना है। अब देखो अगर ये वैल्यू मिल गई तो आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक की भी सारी वैल्यूज मिल जाएगी हमें, है ना। देखो साइन की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री के लिए 0, तो इसकी उल्टी वैल्यू मतलब 0/1, तो ये 1/0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी मिल जाएगा मुझे, अपरिभाषित मिल जाएगा। इसी तरह देखो ये 1/2 है तो ये 2 मिल जाएगा, और ये 1/√2 तो ये √2 मिल जाएगा, और ये 2/√3 और 1/1 मतलब ये 1 मिल जाएगा। तो ये कोसेक की सारी वैल्यू मिल गई आसानी से। अब देखिए ये कोस जो है ना वो साइन का एक रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज है, मतलब साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये 1 हो जाएगी।
इसी तरह देखो ये 60 की वैल्यू जो है वो 30 की हो जाएगी, तो √3/2 मिल जाएगी इसकी वैल्यू। और ये 45 के लिए तो यही रहेगी, और इसकी 1/2 और इसकी 0। मतलब हमें क्या करना है, साइन की सारी वैल्यूज को ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, उल्टा लिख लेना है। तो ये ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए tan के लिए, तो tan के लिए पता है आपको कि साइन अपॉन कोस होता है। tan का एक फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये पढ़ा था। तो देखो tan की वैल्यू साइन अपॉन कोस, तो 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। और इसी तरह 1/2/√3/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 मिल जाएगा, सॉरी 1/√3 मिलेगा, है ना, √3 जो है वो नीचे है, तो 1/√3। और ये देखो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा, √3। और 1/0 मतलब इन्फिनिटी, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। और आपको पता है कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो 0/1, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इसमें भी देखो ऐसा उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं आप, कि ये इन्फिनिटी इस तरफ आ जाएगा, ये √3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहीं पे रहेगा, और ये 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखो लिख लेते हैं √3, और फिर ये 1, और ये 1/√3, और ये 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। और सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का उल्टा मतलब 1/1, तो ये 1 ही मिलेगा। फिर ये देखो उल्टा कर लो इसको, 2/√3 हो जाएगा, और इसको भी उल्टा कर लो तो √2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और 0/1 मतलब 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए टेबल को हमने कितनी आसानी से याद कर लिया है, तो सारी वैल्यूज याद हो जाएगी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, और भी आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगी। आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो वैल्यूज को यूज करेंगे तो सारी वैल्यू मुंह पे हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले देखो साइन की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, तभी आप सारी दूसरी वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो रट लो कि 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2, 1, ऐसा। और इसको भी ये क्रम भी याद रखना है कि एंगल जो है वो कैसे चल रहे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, ऐसा है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 8.2 के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मान ही ज्ञात करने, तो डायरेक्ट दे रखा है कि साइन 60 डिग्री। अभी अभी हमने देखा था कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कोस 30 की वैल्यू √3/2 की जो वैल्यू है ना वही होती है। आपको पता है कि इस तरफ उल्टे क्रम में लिखते हैं हम, तो ये भी √3/2 हो जाएगा। प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये मुझे मिल जाएगा 3/4 प्लस 1/4, और ये 3 + 1, तो ये 4/4, और ये कैंसिल होके 1 वैल्यू मिल गई। इसका आंसर कितना मिल गया, 1। इसी तरह देखो सेकंड क्वेश्चन भी करना है। इसमें देखो 2 tan स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2, है ना, अभी अभी हमने यूज किया है, और माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगी। तो देखो ये तो सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 × 1 मतलब 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और sec 30 के लिए हम cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और उसकी उल्टी हो जाएगी, तो 2/√3 हो जाएगी। प्लस cosec 30 के लिए हमें sin 30 की वैल्यू पता चल जाए तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी, तो 2 हो जाएगी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/√2 ऊपर है ही है। अब नीचे देखो एलसीएम लेंगे √3, तो ये मिल जाएगा 2 + 2√3, ये मिल जाएगा मुझे। अब देखिए इसको 1/√2 है ही है, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये ऐसा उलट जाएगा। इसमें देखो कि ये रूट वाली संख्याएं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण कर लेंगे। इसका परिमेयकरण करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो √3 तो ऊपर है ही है। फिर देखो √2 × 2 + 2√3 ये है, तो √2 का और इन दोनों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, √2 को
मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको देखो इसका चिन्ह बदल के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 तो ये हो जाएगा रूट 6 और 2 माइनस 2 रूट 3 ये तो ये ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा और ये देखो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाली सर्वसमीका लग रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो देखो 2 इंटू 2 4 और ये 3 तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू रूट 6 माइनस ये देखो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू 6 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा 2 और 4 माइनस 12 मतलब 8 तो माइनस 8 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर देखो 2 रूट 6 तो है ही है। अब इस रूट 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट 18 को मैं 9 इंटू 2 लिखूंगा तो 3 रूट 2 ऐसा लिख पाऊंगा है ना, 3 रूट 2 ऐसा लिख लूंगा अपॉन ये देखो माइनस 16 हो जाएगा। अब देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इसमें 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो रूट 6 माइनस ये मिल जाएगा 3 रूट 2 ऐसा बचेगा। और नीचे देखो माइनस 16 है तो इसको मैं कैंसिल कर लूंगा 8 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और एक काम करो माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, चलो बाद में लेते हैं हम। तो देखो ये ऊपर कितना बचा रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बाई 8 माइनस 8 ऐसा बचा। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, बस अब कुछ नहीं करना है, माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3 रूट 2 आगे आ जाएगा मतलब प्लस का हो जाएगा और ये रूट 6 जो है वो माइनस का हो जाएगा अपॉन माइनस 8 है ही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8 ये आंसर मिल जाएगा हमें। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखो वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस टेन 45 डिग्री की 1 माइनस कोसेक 60, तो इसके लिए साइन 60 की वैल्यू देख लेंगे। तो साइन 60 की होती है रूट 3/2 तो इसकी हो जाएगी 2/√3 ये हो जाएगी। अब सेक 30 की वैल्यू, तो कोस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2 तो इसकी हो जाएगी 2/√3 प्लस कोस 60 होता है कितना 1/2 और प्लस कोट 45 ये होता है 1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कितना आ जाएगा √3 मतलब 2√3 आएगा है ना, 2 एंड √3 दोनों है। तो अब देखो यहाँ पे 2 का भाग दिया इसमें 2√3 में कितनी बार गया √3 बार, √3 का गुणा किया 1 से तो √3 प्लस 1 है तो 1 का भाग इसमें दिया 2√3 बार और 2√3 का 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगा। और इसमें देखो ये 2 मिलेगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे और ये कितना मिल जाएगा मुझे, ये √3 मतलब 2√3 प्लस ये मिल जाएगा √3 और ये प्लस 4 ऐसा मिल जाएगा। यहाँ से देखिए √3 2 इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, और ऊपर क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 भाई ये हो जाएगा 2√3 प्लस √3 ये भी 3√3 प्लस 4 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है, परिमेयकरण कर सकते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 प्लस 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे है ना, यही करेंगे प्लस 4 का गुणा करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई ही करना है बस, ये आप कर सकते हैं आराम से, लेकिन चलिए मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर देखो प्लस माइनस है और नीचे प्लस प्लस है, तो एक काम करना था हमें यहाँ पर माइनस से करना है क्योंकि ये नीचे वाले साइन को हटाना है, तो माइनस से करो। चलो ये देखो अगर नीचे जो साइन है ना उसका विपरीत चिन्ह हम लेते हैं तो माइनस लेना पड़ेगा। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा और नीचे देखो सर्वसमीका लगेगी कौन सी a प्लस बी a माइनस बी वाली, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 माइनस 4 का करेंगे तो 16 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 माइनस 2ab तो 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 3 24 √3 ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर तो 16 और ये 27 माइनस 16 मिल जाएगा मुझे 11
27 प्लस 16 करेंगे तो 43 माइनस 24√3 बाई ये हो जाएगा 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी देखो cos स्क्वायर 60 दे रखा है, मतलब ये cos 60 का स्क्वायर है होल स्क्वायर। इसी तरह sec 30 का होल स्क्वायर ऐसा है। तो इसको आप कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसका फर्स्ट है 2 इंटू 10 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 और ये 2/√3 और इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इसको देखो 2/√3 इंटू 3/4 ऐसा लिख लेंगे। 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, √3 से ये √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी मिली है मुझे √3/2 और देखो √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू है sin 60 की। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। इसमें देखो 1 माइनस 10 45 का स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस यहाँ पे भी देखो 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 तो 0/2 और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड। इसमें देखिए sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो यहाँ पे देखो एंगल a की वैल्यू में पुट करके देखनी पड़ेगी 1/1। तो देखो पहले मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो sin 2 इंटू 0 बराबर 2 इंटू sin 0 और sin 2 इंटू 0 मतलब sin 0 है ना, और 2 sin 0। अब देखो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और ये 2 इंटू 0, तो देखो 0 बराबर क्या आ गया 0 बराबर 0 मुझे मिल गया। तो इसका मतलब 0 के लिए ये सत्य है ना, ट्रू है, तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका। इसमें देखो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू अभी अभी हमने देखी है 1/√3, तो 1/√3 1 माइनस ये देखो 10 30 का स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो ये कितना मिल जाएगा 4 माइनस 2/√3 और एलसीएम लेंगे 3, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 और देखिए 2/√3 इंटू 3/2 ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया √3 मिल जाएगा। तो √3 इसमें से देखो किसकी वैल्यू है, देखो cos 60 की नहीं है, साइन की भी नहीं है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जो है वो क्या है tan a प्लस b बराबर √3 tan a माइनस b बराबर 1/√3 और 0 जो है वो a प्लस b की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए और a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो tan a प्लस b बराबर √3, आपको बताया कि tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, tan के अंदर √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे इन दोनों एंगल पे मतलब a प्लस बी और 60 पे tan की वैल्यू बराबर मिल रही है मुझे, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैंने tan को कैंसिल नहीं किया है, कैंसिल तो अपन कर नहीं सकते, लेकिन एंगल तो बराबर है, तो इसलिए मैंने इसको बराबर लिख लिया। और देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और देखो 60 है मतलब इसके बीच में ही है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3 और tan के अंदर बताओ कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 ये मिल जाएगा। तो देखो दो इक्वेशन मुझे मिल चुके हैं, इसको सॉल्व करके हम आराम से यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो a माइनस बी बाई 60 ये तो है ही है, इसको मैं इस इक्वेशन के नीचे लिख लेता हूँ और देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर ये हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 45 डिग्री। a की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो b की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो b बराबर देखो ये मिल जाएगा मुझे a माइनस 30 डिग्री, तो a की वैल्यू मुझे मिली 45 माइनस 30,
तो ये मुझे मिल जाएगा 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू 15 डिग्री, ए की वैल्यू 45 डिग्री मान मिल चुके हैं मुझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए बताइए कि निम्नलिखित कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम। ऐसे कोई दो एंगल ले लेंगे जिसका योग जो है वो किसी तीसरे एंगल के बराबर है और उसका भी वैल्यू हमें पता है। तो देखो 30 और 60 अगर मैं लूँ तो इसका योग 90 डिग्री होता है। तो देखो साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60, ऐसा अगर लिखूं तो क्या ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की होती है √3/2। तो देखो ये तो बिल्कुल अलग ही वैल्यूज मिली मुझे। 1 के बराबर जो वैल्यू मिली वो 2 1 प्लस √3 ऐसी वैल्यू मिली। तो ये तो बिल्कुल भी कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना, ये तो बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये हमें फॉल्स स्टेटमेंट दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल लेके हम बता सकते हैं कि उपरोक्त उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, नॉट इक्वल है दोनों। अब देखिए सेकंड, इसमें देखिए कि थीटा में वृद्धि करने के साथ में साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल होती है। साइन थीटा के मान हमको पता है क्या क्या होते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री का 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना मान, 0 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब वृद्धि होती है। तो ये सत्य बात है, तो ट्रू हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ तीसरा देखो, इसमें देखो कोस के मान में भी वृद्धि होती है। तो कोस के मान तो इसके उल्टे होते हैं, हमें पता है 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0 ऐसा होता है। तो ये तो गलत है, वृद्धि नहीं कमी होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। चौथा है, इसमें देखो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो क्या थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होती है क्या? नहीं होती है। सिर्फ कोस साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है, बाकी के लिए तो नहीं होती है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो सभी मानों के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका लास्ट देखो कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। तो देखो कोट a मतलब कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, कोट 0 की वैल्यू होती है tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो देखो ये तो अपरिभाषित है ना, तो ये सही बात हो जाएगी क्योंकि a बराबर 0 पर कोट a जो है वो परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। तो कोट 0 की वैल्यू अपरिभाषित, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्वेश्चन करने का ट्राई करना है, एग्जाम्पल्स देखना। अच्छे क्वेश्चन से, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। मिलते हैं।